जब दो देश आपस में युद्ध लड़ते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा अत्याचार आम आदमी पर होता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस आदमी को ये पता ही नहीं होता कि उसके साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है। ऐसा ही कुछ इजराइल और हमास के बीच हो रहा है दोस्तों। आसमान से गिरते बम, जमीन पर चलती गोलियां और इस जंग में पिसते आम लोग। हमेशा यही होता है और इजराइल हमास की जंग में भी यही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर और आप देख रहे हैं अपडेट इन सुमेर यूट्यूब चैनल। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। इस बीच अब युद्ध अपराध की बातें भी होने लगी है, यानी वॉर क्राइम। ऐसे में जानते हैं कि क्या इजराइल और हमास की जंग में युद्ध अपराध के नियम लागू होते हैं या नहीं। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे, फिर जमीन, समुद्र और आसमान से इजराइल में घुसपैठ कर दी। सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया, इनमें से कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया गया। यहाँ तक कि इस आतंकी संगठन ने महिलाओं पर भी खूब अत्याचार किए। जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हमला किया है। इजराइल पर 50 साल के इतिहास में अब तक सबसे घातक हमला है ये। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया पर हमलों से जुड़ी तस्वीरें साझा की है। IDF ने इसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध बताया। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नियम तय किए गए थे और जब इन नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध लड़ा जाता है तो इसे वॉर क्राइम माना जाता है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। भारी तबाही मची। ऐसी तबाही फिर ना हो इसलिए दुनिया के सारे देशों के नेता 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में जुटे। इसे जिनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जिनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर जो नियम बने उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा गया। इसमें कुल 161 नियम है। इसे सभी 196 देशों ने मान्यता दी है। लेकिन इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास ने ये सारे नियम दरकिनार कर दिए हैं और वो नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध लड़ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल भी इन नियमों को ताक पर रखकर युद्ध लड़ेगा। यानी जब वो युद्ध लड़ेगा तो वो इंटरनेशनल नियम नहीं मानेगा, इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल नहीं मानेगा और वो जितनी भी उसके पास एटमी शक्ति है वो सारी फिलिस्तीन पर थोप देगा और वो ऐसा करता नजर आ भी रहा है। तो हो सकता है कि अगर सभी देशों ने इन नियमों का पालन नहीं किया या नियमों का पालन करना बंद कर दिया तो फिर विश्व युद्ध होने की संभावना भी हो सकती है। इस पे आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई साहब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।